आज इतना बिजी थी, टाइम नहीं था। मुझे अभी तक खुशबू आ रही, लगता है कुछ पक रहा है। आज कुछ नहीं पक रहा, ऊपर है सब कुछ। जहाँ भी सब आप लोगों को लेके जाऊंगी। मेरे एक और मेहमान आ गए हैं, उनसे भी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक सर, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक आपको। आइए सर, आइए सर इधर तशरीफ रखें सर प्लीज। थोड़ा सा दूर। हमने कहा जरा हम आपके साथ फ्रेम में बैठ के कलरफुल लगे थोड़ा सा। चले आ जाए। ये फूल रख दो यहाँ। थैंक यू। मेहमान पूरे आ चुके हैं, जिनका इंतजार था वो भी आ गए हैं। सुहेल वड़ाइद साहब, ईद मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप वक्त निकाल कर आए। माशाल्लाह बहुत बड़ी अच्छी महफिल है, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। आप लोगों का तो बहुत हम भी शरीक हो गए हैं उसमें। थैंक यू सो मच। फहद, क्या करके आए हैं? ईद का दिन है, कैसे मनाते हैं ईद? बेटियों की कौन सी फरमाइश है खासतर जो ईद पे वो करती हैं? बाबा ये ले दो, वो ले दो, यहाँ ले जाओ, क्या करते हैं आप? कहती है सुबह सुबह ना उठाया करो ईद पे भी। तो ये भी इशूज है ना। हाँ, ये भी आजकल के बच्चे जो हैं तो सुबह नहीं उठा जाता, नहीं उठा जाता। तो लेकिन बहरहाल ईद पे तो उठना होता है, क्योंकि जब तक उठ के तैयार नहीं होंगे तो ईद ही नहीं मिलेगी। ईद ही नहीं मिलेगी, तो वो एक डिसिप्लिन है जो बाय फोर्स जो है वो खुद ही अब वो उठ जाती ईदी की उसमें हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में ईद के लिए पहला काम तो होता है कि रमज़ान के बाद सुबह का नाश्ता, सुबह सिरी पाए, वो बस जो मिल जाए उस टाइम पर। नान चने, सवैयाँ, अच्छा पराठे हो जाएं, ऑमलेट्स हो जाएं, जो मर्जी हो जाए उस दिन तो। और वो वाली चीज़ें जो नॉर्मली नहीं खाई जाती, मसलन मेरे ख्याल में आप भी नहीं खाती होंगी शायद। नहीं खाती, मैं भी आपसे यही कह। मक्खन हो गया, नो मैं नहीं चीज़ हो खाती। गई, नहीं। तो मेरे ख्याल में ईद तो वहीं से शुरू हो जाती है। मैं बताऊं, फहद साहब भी बहुत डाइट कॉन्शियस हैं। आप बहुत डाइट कॉन्शियस हैं। आप तो नहीं खाते होंगे कि खाते हैं? बस थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं आप भी। ईद पे भी या नहीं? ईद पे नहीं, ईद पे नहीं, तो जाती है ख्याल करना। अच्छा। वो जो सेवियां बनी होती हैं उनको कैसे ना की जा सकती, और 2-4 किलो अगर बढ़ भी जाए तो क्या इट्स ओके, जिम में उतर जाता है, उतर जाता कोई है। मसला नहीं। अच्छा, शॉपिंग पे जाते हैं? ईद पे तो नहीं, लेकिन ईद पे मेरे ख्याल हाँ, में बच्चियों के साथ ईद की शॉपिंग हाँ ईद की शॉपिंग जाते वो हैं। तो ज़रूरी है। अच्छा, और बटवा बड़ा हल्का होता है आजकल के हालात में। अच्छा, बड़ा ठीक ठाक हल्का हो जाता ठीक-ठाक हल्का होता है, बिल्कुल सही है। है। और फाज साहब, हम तो सुन रहे हैं कि आपका बटवा आजकल बड़ा भारी है। जितना भारी है उतना ही हल्का होता जा रहा है। सब आपने ठीक सुना है। अच्छा, सूत्रों के हमने तो सुना रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं जी, सूत्रों के अनुसार जो जानकारी आपको मिली है वो दुरुस्त है। अच्छा, घर के भी पता होगा कि भारी है, तो उनको भी पता होगा कि उन्हें हल्का कितना का करना है। ज्यादा हल्का कौन करवाते हैं, बेटियां या बीवी? बेगम? बेटियां ज्यादा हल्का करवाती पता है उसमें जो अभी जो नई चीज़ शुरू, नई तो नहीं हुई, जो हमें ज़रा नहीं पता चली है कि अब घर बैठे जो ऑर्डरिंग होती है ना, ऑनलाइन ओह माय गॉड, तबाह कर देती है। वो आपका जो फ़ोन जब वो क्रेडिट कार्ड का वो जो टिंग टिंग करता है ना, तो आपको पता है कि गेम ऑन है। वाह जी वाह, वो बस वो बिल आता रहता है, वाह जी वाह। लेकिन खुशी भी होती है। खुशी भी होती है। बंदा किसके लिए कमाता है? किसके लिए कमाता है? बच्चों के लिए कमाता है, बेगम के लिए कमाता है। और फैमिली में सबको ईद देते हैं या मिलती भी है? नहीं, अब इस उम्र में तो नहीं मिलती कोई भी लेकिन पेरेंट्स तो फिर भी देते हैं। पेरेंट्स तो फिर भी देते हैं। मेरे वालिद साहब अल्लाह ने जिन्हें जन्नत नसीब करे, बाय कुछ भी हो जाए, उन्होंने ईद शुरू होती थी बच्चों से, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन सबको, तो वो तो मेरे ख्याल में हर घर में जो बड़ा है उसने तो देनी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल में हम सब के लिए कम अज़ कम मेरे लिए तो, और आई एम श्योर आप सब के लिए भी, वो जो टाइम है ना कि आप ईद के दिन बग़ैर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के आप फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हैं, नहीं हो सकता। कोशिश पूरी होती है। और उस दिन जो लोग न्यूज़ रूम में काम कर रहे होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा असल ईद उनकी होती है। असल ईद उनकी होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने भी किया है फहद साहब, बिल्कुल। और आप सब जो है वो ये गुजार चुके हैं। हाँ, हम गुजार चुके हैं। थैंक्स टू फहद साहब फॉर दिस आल्सो। हाँ, बिल्कुल सही। मैं आपको बताऊँ कि हम जब छोटे थे तो जब सुबह वालिद साहब के साथ नमाज ईद पे पढ़ने के जब वापस आते थे, वो छावनी में हम रहते थे, तो वो सबसे पहले उतर के जो उधर बाहर जो वो खड़े होते थे ना गार्ड्स, वर्दी में, फौजी वर्दी में, सबसे पहले उन्हें मिलते थे। कहते थे कि आप लोग हैं जो इधर बैठ के पहरा दे रहे हैं और नमाज पे नहीं गए क्योंकि
बाकी लोग नमाज सेफ्टी में पढ़े। सेफ्टी में पढ़ ले। पहला जो ईद का गले मिलाना वो उनसे होता है। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, डिस्कशन हो रही है, चलती रहेगी, ईद की मजे मजे की बातें भी चलती रहेंगी, हमारे साथ रहिए। ईद मुबारक। एक बार फिर से खुशामदीद आपको कहते हैं। सोहेल साहब हाँ, सोहेल साहब, मैं आपको रिलैक्स चले गए हैं। हाँ, मैं जरा एक्टिव हो जाए। ये एक्टिव हूँ मैं जरा, आपसे भी बात 3 में गिरा हुआ। रजिया गुंडों में इससे तो सर आपको हशाश बशाश होना चाहिए था। नहीं हशाश में क्या ये खुला तजाद रिलैक्स कर रहा हूँ। खवातीन की कंपनी Good में one. आप तो कुछ relax पढ़ रहे हैं, हालांकि आपको हशाश बशाश होना नहीं तो चाहिए। मैं कोई- क्या ये खुला तजाद नहीं है? सोहेल साहब क्या करके आए हैं, किसको ईदी दे के आए हैं? देखिए जी, वो जो थे ना, वो सुहाने दिन तो चले गए Yeah. जब हमें ईदें मिलती थी। अब तो हम इस उम्र में सबसे घर में बड़े हैं, अब सब हमसे ईद लेते हैं। Yes. और पहले हम दुआएं लेते थे, अब सबको दुआएं देते हैं। क्या? और पहले हम उस काफले में शामिल होते थे जो ईद पढ़ने जाता था, अब हमें काफला लीड करना पड़ता है। तो हर एक की ज़िंदगी की स्टेजेस होती हैं। यस यस। और अब ये है कि सबसे पहले तैयार होना पड़ता है। हाँ। पहले हम सबसे आखिर में आवाज़ें पड़ती थी, निकलो चलो जल्दी। बिल्कुल। अब हम आवाज़ें दे रहे होते हैं कि जल्दी करो, ईद का टाइम हो रहा है, बिल्कुल। नमाज का टाइम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब है, दुनिया में सारा कुछ देखना पड़ता है। देखना पड़ता है, सही। तो ईद वाले दिन कोई फेवरेट कुछ पकवाते हैं कि मेरे लिए आज देखिए ये जी, बना मेरी ऑल टाइम फेवरेट है पुलाव। पुलाव बड़ा फेमस है इनके घर में। अच्छा, पुलाव पार्टी होती है इनके घर में। तो पुलाव उस दिन जरूर पकता है दोपहर को। जबरदस्त। दोपहर को सारे जो मेरे करीबी कजन्स हैं, उनकी पक्का है कि हर ईद पे लंच उनका हमारे घर होता यखनी वाला पुलाव। है। यखनी वाला तो पुलाव। वो सारी फैमिलियां आ जाती हैं। जबरदस्त। और नाश्ता तो सुबह हम सेमियां करते हैं सही। ईद उल फितर पे। जी जी। और जो है उसके बाद दोपहर का ये खाना होता है जिसमें पुलाव होता है, साथ कोई आलू गोश्त हो गया या वाह जी मुर्गा, वाह। देसी मुर्गी हो गई। यही आजकल हमारे पंजाबियों के खाने बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हमारे यहाँ पंजाबी घरों में जो था, आलू गोश्त जो था ये टॉप डिश होता है। ऐसे ही है। यस। ठीक है। अब जो है आजकल देसी मुर्गी टॉप है। तो वो और फिर देसी घी में बनी हुई। जी हाँ। अब वो फिर ईद वाले दिन तो वो जरूर पकती वो तो है। सर खामन होना। है जी? वो भी सजा है। देखिए गुजारिश किया है कि इसकी भी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। डिपेंड करता है आप किस दर्जे पे फाइव। आप हाँ जी, देखो पहले जो 4-5 साल होते हैं हाँ। वो तो बड़े हंसी मजे खुशी, के बड़े- हनीमून पीरियड। हनीमून पीरियड होता है, बीवी बीवी लगती है। फिर जो अगले 10 साल होते हैं वो बीवी को बहन की तरह हो जाती है। फिर उसके बाद मां की तरह दर्जे में फायदा होता है। ओह माय गॉड।